पूर्व की कांग्रेस सरकार ने शिक्षा नीति में बदलाव करते हुए कई विद्यालयों में राजकीय महात्मा गांधी इंग्लिश विद्यालय खोले और इसका काफी विरोध हुआ था। अब जो सत्ता परिवर्तन के साथ ही भाजपा सरकार आई है और इस निर्णय को बदला है और इन विद्यालयों को बंद करने के आदेश जारी हुए। हमारे साथ में कुछ महिलाएं जो आज विधायक आशीष लोढ़ा विधायक जब्बर सिंह जी सांकला से मिली और इन विद्यालयों को तत्काल बंद करने के मांग की है। क्या मांग है इनकी, साथ ही हम इसी के बारे में जानेंगे। आशीष लोढ़ा भाजपा विधायक जब्बर सिंह जी सांकला से भी बात करेंगे, क्योंकि इन्होंने भी जो पूर्व में जो कांग्रेस सरकार थी और उस समय भी आप विधायक थे तो इसका विरोध किया था। इसी मामले को लेकर हम जो महिलाएं इस मामले को लेकर विरोध स्वरूप इनको ज्ञापन दिया है, उनसे बात करते। जी मैडम, जो महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम विद्यालय है, आप कह रहे हैं इनको तत्काल प्रभाव से बंद करना चाहिए, इसको लेकर इसको बंद तो नहीं करना चाहिए। जो पहले ये राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक हिंदी माध्यम था, अच्छा, बालिका विद्यालय था, इसको कन्वर्ट करके अंग्रेजी माध्यम किया गया। अच्छा। तो इसमें कोई ज्यादा पॉजिटिव रेस्पॉन्स नहीं मिला है। जो नामांकन था, जो पहले 8, 9, 10, 11, 12 तक 80, 90, 100 तक नामांकन थे लड़कियों के, अब इनके नामांकन मात्र 20। तो आप सोचिए कि कितनी दयनीय स्थिति ये वाली। बालिकाएं कहाँ पढ़ रही है? जहां गवर्नमेंट सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के योजनाएं प्रस्ताव लाती है, तो ऐसी चीजों पे क्यों नहीं फोकस कर पाती है कि 2 साल में क्या रिजल्ट रहा इन स्कूलों का, 1 साल में इनको चेंजेस कर देना चाहिए था। आज मैं ये लेके आई हूँ, मेरी तरफ से प्रस्ताव है कि सर इस पे जल्दी से अमल करें और प्रस्ताव को तुरंत प्रभाव से प्रस्तावित करावे। शिक्षा पर इसका क्या प्रभाव पड़ा? शिक्षा पे तो बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा है। आसपास के इलाके की लड़कियां यहाँ पर आती है पढ़ने के लिए, तो पेरेंट्स नहीं भेज पाते हैं क्योंकि अंग्रेजी माध्यम है, तो लड़कियां पढ़ ही नहीं पाती है। ग्रामीण इलाके की वहां से निकल के आती है, तो बॉयज में नहीं भेजते हैं और दूसरी स्कूलों में जाना पड़ता है यहाँ से, तो उनको भेजते ही नहीं है। असुरक्षा उनको फील होता है, बालिका विद्यालय अगर नहीं है हिंदी माध्यम तो हम नहीं भेजेंगे, तो पढ़ाई रुकी हुई सी है। कुल मिला के हिंदी माध्यम विद्यालय, जी सर, इसको हिंदी माध्यम में पुनः परिवर्तित किया जाए, ये मेरी रिक्वेस्ट है साहब से कि जल्दी से ये प्रस्ताव पारित करवाएं। आजकल का इंग्लिश का दौर है, इसको लेकर इंग्लिश का तो दौर है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में जो एजुकेटेड फैमिली इतनी नहीं है सर, तो बच्चों को वो माहौल नहीं मिल पाता है। हिंदी माध्यम के बच्चे ही सर आज IAS RS देखा टॉप रैंक में ही आते हैं सर हिंदी माध्यम के। जी सर, पिछली कांग्रेस सरकार के समय में जो हमारी बालिकाओं के लिए माध्यमिक विद्यालय थे, उनको सबको महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम में इन्होंने मर्ज किया था। मैंने उस समय भी चिंता जाहिर करी थी और विधानसभा में मैंने उस समय क्वेश्चन भी लगाया था और मंत्री जी से मेरा सवाल जवाब भी उस समय हुआ था। मैंने उस समय भी कहा था कि आपके पास टीचर नहीं है, इंग्लिश के टीचर आपके पास है नहीं, और गाँवों में जो दूसरी स्कूलें हैं उसमें स्थितियाँ यह है कि जहाँ 2 कमरे बने हुए वहाँ 5वीं के विद्यालय चल रहे हैं, जहाँ 4 कमरे हैं वहाँ 8वीं 10वीं के विद्यालय चल रहे हैं, आपके पास टीचर भी नहीं है और इंग्लिश के तो टीचर है ही नहीं। स्थितियाँ इतनी खराब हो गई। अब बालिकाओं के लिए स्थितियाँ ये होगी 8वीं के बाद, हमारे यहाँ इलाका ग्रामीण इलाका है, दूसरे जगह की स्थिति क्या है मुझे पता नहीं है, लेकिन हमारे एरिया में ग्रामीण इलाका है, ग्रामीण में बालिकाओं के लिए बहुत दिक्कतें आती है। अब कॉमन स्कूल है, जैसे बॉयज स्कूल है, उसमें ग्रामीण इलाके के लोग भेजते नहीं है। आजकल के जो समय है और माहौल है, उस माहौल के हिसाब से घर वालों को भी भरोसा नहीं होता है, बच्चे भी अपने आप को असुरक्षित महसूस करती है। तो मेरा उस समय भी ये विरोध था, आज भी। अब आज मैडम ने पहल करी है, मैडम के बहुत अच्छे प्रयास हैं, जमुना कुमावत मैडम जो यहाँ विराजे हैं, बहुत अच्छे प्रयास है, मैं इनके प्रयासों की सराहना भी करता हूँ। इन्होंने बालिकाओं के लिए चिंता जाहिर करी है। हमारे जो शिक्षा मंत्री जी हैं आदरणीय मदन जी भाई साहब, उनकी भी सोच ये है कि ये महात्मा गांधी एक इंग्लिश मीडियम है, इनको जो बालिकाओं की जो स्कूलें थी माध्यमिक स्कूलें उनमें मर्ज किया था, वहां से हटा करके कोई और विद्यालय हो, कोई और बिल्डिंग हो, उसमें कर दिया जाए और बालिकाओं के लिए जो पहले उच्च माध्यमिक विद्यालय था वो केवल बालिकाओं के लिए था, वो पहले की तरह एटीजीट वापस किया जाए। मैं इसका समर्थन भी करता हूँ और जयपुर जब भी जाना होगा 2-5 दिन में जब जाकर के मैं मंत्री जी से मिलूंगा और आचार संहिता के बाद इस कार्य को कराने में मेरी प्राथमिकता रहेगी। हम चाहते हैं कि हमारी बालिकाएं अच्छी पढ़ाई करें, क्योंकि मैडम ने भी कहा है कि सरकारें चाह रही है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के नारे अगर सरकारें देती है तो इनके लिए सरकारों को आगे आना चाहिए और ये काम करना चाहिए।
सरकार की शिक्षा नीति को लेकर क्या मनसा है? सरकार की शिक्षा नीति, वर्तमान सरकार की बहुत अच्छी नीति है। मदन जी भाई साहब के रोज नए नए उन्होंने फार्मूले दिए हैं और वो चाहते हैं कि शिक्षा नीति पे अच्छे काम हो। पिछली सरकार ने जो घोषणाएं करी है वो केवल घोषणाएं बनकर के रह गई है। मैंने अभी आपसे निवेदन किया भी है, इन्होंने घोषणाएं तो बहुत सारी करी है, लेकिन घोषणाओं को ये धरातल पे नहीं उतार पाए। शिक्षा विभाग का की जो स्थितियां उस समय थी, मैंने आपने मेरी कार्रवाई भी देखी, क्योंकि विधानसभा मैंने शिक्षा विभाग के लिए बहुत सारे क्वेश्चन लगाए थे उसमें। उनके पास टीचर नहीं थे। अब टीचरों की स्थिति आज भी वही है, लेकिन सरकार अब बनी है 3-3.5 महीने हुए हैं। मदन जी भाई साहब बहुत पॉजिटिव आदमी है और शिक्षा को लेकर के बहुत अच्छे आगे जाकर के व्यवस्थाएं वो करने वाले हैं और मैं उनकी व्यवस्थाओं की सराहना भी करता हूँ। और हम लोग जिस पद पे मैं हूँ, जनता के सेवक के नाते मैं भाई साहब से मिलूंगा, मदन जी भाई साहब से, और ये जो हमारी जो मुख्य मांग है बालिकाओं की, उसको मैं प्राथमिकता से उनके सामने रखूंगा। और अभी सुनने में भी आया है कि इंग्लिश मीडियम जो स्कूल है इन्होंने क्रमोन्नत करी थी उस समय, बालिकाओं के लिए ये एक अच्छी स्थिति नहीं है और उनका विचार भी पॉजिटिव और विचार कर रहे हैं कि इनको अलग जगह मर्ज करके, अलग जगह बिल्डिंगों में शिफ्ट करके बालिकाओं के लिए माध्यमिक विद्यालय जो पहले की तरह थे वो सेफ जगह वहाँ खोलने की इनकी मंशा है। मैं इनसे मिलूंगा भी और मिल करके इस पर चर्चा करके इस काम को हम कराने का पूरा प्रयास करेंगे। 4 जून के बाद, जब आचार संहिता खत्म होती है उसके बाद करवा ही देंगे, ऐसा मेरा प्रयास रहेगा। एक प्रश्न और लूंगा। आपने जो पिछला आपका जो कार्यकाल था, देखा जाए तो शिक्षा के क्षेत्र में आपने काफी प्रयास किए। इस क्षेत्र में मैंने पहले भी आपको कहा था कि मैंने शिक्षा विभाग को लेकर के बहुत सारे प्रश्न उस समय किए थे और स्थितियां तो ये थी, गुलाबपुरा में 12वीं का स्कूल नहीं था, सरकारी स्कूल, आपको पता है, कॉलेज नहीं थी गुलाबपुरा में। और सरकार की जो पॉलिसी है, पंचायत हेडक्वार्टर पे 12वीं की स्कूल होती है, माध्यमिक विद्यालय होता है, लेकिन गुलाबपुरा की स्थिति बहुत खराब थी। उस समय मैंने विधानसभा में क्वेश्चन लगाया था, मंत्री जी को भी आश्चर्य हुआ था कि ऐसा कैसे संभव हो सकता है। उन्होंने पता किया, तब जाकर के वहाँ स्कूल भी खुली है, कॉलेज भी खुला है। अब अंटाली में इन्होंने कॉलेज खोली है पिछली सरकार ने, जबकि इनकी पॉलिसी है कि जहाँ उपखंड क्षेत्र है वहाँ कॉलेज होना चाहिए। तो बदनौर मेरी प्राथमिकता रहेगी कॉलेज के लिए। और शिक्षा विभाग को लेकर के मैं भी बहुत चिंतित हूँ और मैंने पिछले 5 साल में बहुत सारे प्रश्न लगाए थे, काम भी हुए हैं। अब जब हम लोग सरकार में, डबल इंजन की सरकार बनी है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री भजन लाल जी बहुत पॉजिटिव आदमी, एक धरातल के कार्यकर्ता है, तो अब अच्छे काम होने वाले आने वाले समय। एक क्वेश्चन और लूंगा आपको। बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से क्या आश्रम के अंदर बालिकाओं के लिए महाविद्यालय, राजकीय महाविद्यालय बिल्कुल होना चाहिए। मैंने उस समय भी प्रश्न लगाया था आश्रम में बालिका महाविद्यालय के लिए, और आने वाले सत्र में मैं ये चीजें मेरे उसमें है, संज्ञान में है, और ये प्रश्न भी मैं इस सरकार में लगाने वाला हूँ। और ईश्वर ने चाहा तो बालिकाओं के लिए महाविद्यालय आश्रम में खुलवा के रहूंगा मेरे कार्यकाल। एक प्रश्न और लूंगा आपसे। मौजूदा समय में जो शिक्षा मंत्री है, उन्होंने एक आदेश जारी किया है, जो विद्यालय के अंदर जो अध्यापक हैं वो मोबाइल नहीं ले जा सकते, वो पूरी तरह से प्रतिबंध किया है। उसके लिए मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, वो उनकी सोच है। उन्होंने जो भी आदेश दिए हैं सोच समझ के दिए होंगे। इस पे अब उन्होंने गहनता से चर्चा करी होगी और हो सकता है पब्लिक से या कोई डिमांड आई हो, उसके आधार पे उन्होंने घोषणा करी हो। इसकी मुझे पूरी जानकारी नहीं है, क्योंकि हम लोग चुनाव में लगे हुए थे। जब भाई साहब से मिलेंगे मदन जी से, उस समय उनसे बैठ करके चर्चा करेंगे और उन्होंने जो आदेश दिया है सोच समझ के दिया होगा। क्या इसका शिक्षक विरोध कर रहे हैं? नहीं, किस बात का विरोध? कोई विरोध नहीं है। मोबाइल जेब में रखो या अलग अलग जगह रख करके, बच्चों पे प्रभाव तो पड़ता ही है मोबाइल से, अपन सब जानते हैं। विद्या का मंदिर है विद्यालय, वहां अगर मोबाइल नहीं ले जा करके बच्चों की पढ़ाई करेंगे तो क्या दिक्कत है उसमें? आपके जमाने में कैसी शिक्षा होती? मेरे जमाने में तो शिक्षा ये होती थी कि मैं उस समय विद्यालय में हम लोग नहीं स्कूल में नहीं जाते थे, समय पे नहीं जाते थे, तो टीचरों की मार भी खानी पड़ती थी। और घर आकर के अगर टीचर की हम शिकायत करते थे तो घर वालों की मार भी खानी पड़ती थी। वो समय तो अभी है नहीं, अब समय थोड़ा अलग आया है। और मैं इसमें पेरेंट्स को भी दोषी मानता हूं, क्योंकि बच्चों की वो पैरवी करते हैं। कोई भी टीचर्स अगर पेरेंट्स के साथ कोई दुर्व्यवहार करेगा या मारपीट करेगा तो वो उसके खुद के भविष्य के लिए करेगा, अपने लिए कुछ नहीं है। तो पेरेंट्स को भी इसमें मेरा ऐसा मानना है कि बच्चों का जहां तक हो सके वहां तक उनको पैरवी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि टीचर लोग शिक्षा जगत में जो पढ़ाई का काम करते हैं वो उनका भविष्य बनाने के लिए करते हैं। तो पहले वाला समय तो अब रहा नहीं है, लेकिन समय के अनुसार सबको चलना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है।
ये थे हमारे साथ में मौजूद आसिंग हुडा भाजपा विधायक जब्बर सिंह जी सांकला, जिन्होंने बताया कि जो पूर्व सरकार ने जो महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम विद्यालय खोले हैं, उसको मौजूदा सरकार ने जो बंद करने के निर्णय लिए हैं, इसी के बारे में उन्होंने विस्तार रूप से चर्चा की और उन्होंने बताया। इंडिया न्यूज राजस्थान के लिए मंजूर शेख।